गगन मंडल में जो आवाज होती है वह आवाज सुनने का भेद मैं बताऊंगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर ऐसे महात्मा हुए जो मंच से नामदान गुरु महाराज देना शुरू किए, और कोई महात्मा इस तरह से नामदान देने का काम नहीं किए। प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब अपनी पहचान बताए कि मैं फिर आऊंगा, ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपनी पहचान बताई कि बच्चा मैं दोबारा फिर इसी स्थान पे आऊंगा। तो अगर पहली बात हम आप पकड़ लेते कि भाई 60 साल के सत्संग में स्वामी जी महाराज ने स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किया, तो हम आप मथुरा और चितौरा छोड़कर कहीं दूसरी जगह भटकने का प्रयास न करते। दूसरी पहचान गुरु महाराज ने हम लोगों को बताई थी। स्वामी जी महाराज शरीर छोड़ने के पहले हम लोगों को ये जैकेट पहनाए और गांव में जाकर के प्रचार करने का आदेश स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को दिया। अगर हम लोग ये जैकेट पहनकर गांव में प्रचार करते रहते तो गुरु महाराज के काम को हम आप करते रहते, और नए लोग भी जान जाते कि बाबा जय गुरुदेव का ये संदेश लेकर के आए। प्रेमी भाई बहनों, अगर ये जैकेट हम आप उतार दें और दूसरा कपड़ा हम आप पहन लें तो यह आदेश अपने गुरु महाराज का नहीं। गुरु कभी झूठ नहीं बोलते। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये कहा था कि बच्चा मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूंगा तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? प्रेमी भाई बहनों, यही पूज्य महाराज जी जिनकी दाढ़ी बाल काली है, जो इस समय मथुरा आश्रम और चितौरा आश्रम की देखभाल कर रहे। एक बार महाराज जी महाराष्ट्र में धुलिया जिले में सत्संग करने गए, तो महाराज जी सत्संग कर रहे थे, कुर्सी पर बैठे थे, बहुत से भाई लोग सत्संग सुन रहे थे। एक 3.5 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ में सत्संग में आई थी और वह बच्ची सत्संग सुन रही थी। अब सबका ध्यान महाराज जी की तरफ था। वो बच्ची धीरे से अपने माता पिता के पास से उठकर वो धीरे धीरे महाराज जी के पास में आ गई। महाराज जी सत्संग सुना रहे थे, तो वो छोटी सी बच्ची महाराज जी की काली दाढ़ी में हाथ लगाई और वो अपनी भाषा में बोली, खोटू बोलू नका, तुम ही चा बाबा जी आहे, झूठ मत बोलो, तुम ही बाबा जी हो। महाराज जी मुस्कुरा करके उस बच्ची को इशारा किए। वह बच्ची फिर जाकर के सत्संग में चुपचाप बैठ गई। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा था पुराने लोग पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे निकल जाएंगे। अब फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पहचान कीजिएगा। वैसे 50 प्रमाण ऐसे पड़े हुए हैं जो स्वामी जी महाराज ने कहा मैं आऊंगा और अपनी पहचान बता के गए। स्वामी जी महाराज यह बात हम लोगों को बता के गए। पहले गुरु महाराज हम लोगों को 5 नाम का नामदान दिए, लेकिन स्वामी जी महाराज ने अंतिम समय में कहा था कि ऐ बच्चा, ये नामदान अब लोगों को नहीं मिलेगा, आगे चल करके रास्ता सरल कर दिया जाएगा। गुरु महाराज ने कहा मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम की जहाज पर बैठने का तरीका, जो प्रेमी मथुरा जाते हैं उन्हीं प्रेमियों को पूज्य महाराज जी बताते हैं जो काली दाढ़ी में मौजूद है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रास्ता आगे सरल कर दिया जाएगा। अब हम आप अगर लोगों के बीच में ये जा करके कहें कि भाई मथुरा में तो 5 नाम का नामदान नहीं मिलता, तो भाई मथुरा क्यों जाए? प्रेमी भाई बहनों, अब आप फिर से विचार कीजिए या स्वामी जी महाराज की पत्रिकाओं को उठा करके पढ़िए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, अगर तुम जय गुरुदेव कहने लगे
तो नामदानी तो हो ही गई, यानी आपके घर में बच्चा भी जय गुरुदेव बोलने लगा तो आपका बच्चा भी नामदानी हो गया। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते, धोखा देने का काम काल करता है। जब इस धरती पर सबसे पहले संत कबीर दास जी आ रहे थे तो काल भगवान ने कबीर दास जी को रोक दिया। काल भगवान कहने लगे कि अगर आप मृतलोक में जाएंगे, सब जीवों को आप समझाएंगे, सब के सब जीव आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि जब महात्मा आते तो हम आत्माओं को सच्चा सुख देने के लिए महात्मा रास्ता बताते हैं। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हम लोगों को गुरु महाराज सत्संग में बताते रहे, क्या बच्चा ये मनुष्य शरीर आपको बड़े भाग्य से मिला, कितने जन्मों के बाद मिला? तो गुरु महाराज सुनाते थे, यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। करोड़ों जन्म हम सब लोग भटकते रहे, पेड़ पौधा बनकर, कीड़ा मकोड़ा बनकर, सांप गोजर बिच्छू बनकर, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर, तब यह मनुष्य शरीर हमको आपको मिला। लेकिन जब ये मानव जन्म मिल गया, हम लोगों को कर्म करने की आजादी हो गई। अब हम लोग कर्म करने के लिए आजाद हो गए। लेकिन फिर देखिए, काल भगवान ने बहुत बड़ी चालाकी हम लोगों के साथ में किया। तो जब हम लोग इस संसार में आए, यानी आत्मा को अमर लोक से मृत लोक में जब उतारा गया, जब हम लोग इस मृत लोक में आए तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही। आत्मा अलग है, मन अलग है। जहां माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन, यहाँ पर ये दो पंखुड़ी का कमल होता है। बाएं तरफ मन का निवास होता है। ये बायां अंग काल का माना जाता है, इसे अशुद्ध कहा जाता है। और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है। ये दाहिना अंग दयाल का होता है, ये शुद्ध माना जाता है। आत्मा दयाल देश की रहने वाली, संत दयाल देश से आते। तो जब आत्मा अमर लोक से यहाँ मृत लोक में उतारी गई तो प्रेमी भाई बहनों, देखिए यहाँ आने के बाद अब हम सब लोग मृत लोक में जब आए तो पहले आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही। लेकिन जब काल भगवान ने देखा ये आत्माएं यहां से जा रही है, लड़की आवाज झंझना रही है, साफ आवाज नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, वो ठीक तो है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, तो जब हम लोग इस संसार में आए तो आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब यहाँ कर्म का विधान बन गया तो ये मन क्या करने लगा? कर्म करने लगा। मन कर्म कैसे करता है? बिन पग चलई सुनय बिन काना, बढ़ाओ मत, कर बिनु करम कर विधिनाना। टेबल खत्म कर दो, टेबल कम कर। ये मन बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के कर्म करता है, बिना कान के सुनता है। तो ये मन यहाँ पर कर्म करने लगा। और कम करो प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम सब लोग इस संसार में जब आए, और कम करो, तो यहाँ पर मन हम लोगों का दुश्मन बन गया। आत्मा और मन, और कम करो, आत्मा और मन के बीच अब दुश्मनी हो गई। रहने दो, पहले दोस्ती रही, बाद में दुश्मनी हो गई। यही बात स्वामी जी महाराज सुनाते थे, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। आत्मा की दुश्मनी किससे है? मन से। मन आत्मा का दुश्मन है। अब यहाँ पर हम लोग इस संसार में आ गए और यहाँ पर मन हम लोगों का दुश्मन बन गया। और मन का काम है कर्म करना।
ये मन जो है काल का आदमी है, यानी काल का एजेंट है। मन काल का वकील है। हम लोग काल के देश में रहते हैं। संत आते हैं तो ये दयाल देश से आते हैं। आत्मा दयाल देश की रहने वाली है। जैसे आपके गांव में अगर 4-6 बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हो, तो आपको अगर पता लग जाए कि भाई वहां कुल कई बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे, तो जब आप दौड़ करके जाएंगे तो माता पिता पहले अपने बच्चे को वहां से आप बचाना चाहेंगे कि भाई हमारे बच्चे को कोई न मारे। तो महात्मा जो होते हैं ये आत्मा के माता पिता होते हैं। तो महात्मा जब आते हैं तो हम आत्मा को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये मन जो है ये काल का एजेंट है। मन क्या चाहता है कि ये आत्मा यहाँ से छुटकारा न पावे, क्योंकि ये मन आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझा लादता है। तो जब पहले संत कबीर दास जी आ रहे तो काल भगवान ने कबीर दास जी को रोका। उन्होंने कह दिया कि आप मृतलोक में जा रहे सबके जिस सब जीवों को आप सत्संग सुनाएंगे, बहुत से जीव आपके पास आएंगे। अगर सबको आप निज घर पहुंचा देंगे अमर देश में, ये आत्मा अपने देश चली जाएगी तो हम तो भूखे रह जाएंगे, हम भोजन कहाँ करेंगे। तो आप मेरे ऊपर दया कर दीजिए, एक बात आप मेरी मान लीजिए। तो कबीर साहब ने पूछा क्या चाहते हो। तो काल भगवान ने कहा कि आप हमको एक वरदान दे दीजिए। कबीर साहब ने कहा मांग लो। तो काल भगवान ने वरदान क्या मांगा कि जब आप मृतलोक में जाएंगे तो आपके पास बहुत से जीव आएंगे, भारी भीड़ होगी, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, आपके पास आने के बाद जो जीव आपकी बात को मानेंगे ऐसे जीवों को आप ले जाइएगा। जो जीव आपके पास आकर आपसे नाम पाकर अगर आपकी बात को न माने तो ऐसे जीवों को आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे जीवों को मैं खा जाऊंगा। यही वरदान काल भगवान ने मांग लिया। कबीर साहब जब उधर से मृतलोक की तरफ आने लगे तो काल भगवान फिर बड़े जोर से हंसने लगे। तो कबीर साहब ने रुक करके पूछा कि अच्छा बताओ अब हंस क्यों रहे हो। तो काल भगवान कहने लगे कि अब आप मृतलोक में जाइए, अब तो मैंने आपसे वरदान मांग लिया है। आप मृतलोक में जाएंगे, आपके पास बहुत से लोग आएंगे, लेकिन जब तक आप शरीर में रहेंगे तब तक तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जिस दिन आप शरीर छोड़ेंगे तब मैं संगत के बीच में जाकर सबके अंदर में भ्रम पैदा कर दूंगा। यही बात काल भगवान अब कबीर साहब धर्मदास जी को समझाए कि देखो धर्मदास, काल ने हमसे वरदान तो मांग लिया है, लेकिन जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो काल भगवान धोखा देंगे। काल यानी मन, ये मन धोखा देगा। क्या करेगा, ये गुरु के वचन से जीव को गिराएगा, यानी गुरु की बात ये जीव न मानने पावे। तो काल भगवान ने कहा कि जब आप शरीर छोड़ देंगे, जब महात्मा शरीर छोड़ते हैं तो काल का काम क्या होता है, घर घर भूत भरम उपजाइब, धोखा दे दे जीव गिराइब। काल भगवान ने कहा कि जब आप शरीर छोड़ेंगे तो मैं सबके बीच में भरम का भूत उत्पन्न करूंगा और मैं धोखा दे दे करके जीवों को आपके वचन से गिरा दूंगा। प्रेमी भाई बहनों, अब अगर हम आप गुरु महाराज के भक्त थे तो हमको गुरु महाराज के वचन को दृढ़ता से पकड़ना चाहिए था। गुरु महाराज ने ही हम लोगों को ये जैकेट पहनाई और मथुरा आश्रम इस पर गुरु महाराज ने लिखवाया। अगर कोई ये जैकेट उतरवा कर दूसरा कपड़ा पहनाए तो आपको विचार करना चाहिए था कि हमारे गुरु का वचन है। यानी अगर कोई आपको वचन के बगल ले जा रहा तो आपको सावधान रहना चाहिए था। और प्रेमी भाई बहनों, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपको धोखा खाना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज का वचन
आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा आते जाते रहना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हमको आपको रास्ता बता दिए। अब यहाँ हम आप भक्ति के राह पर आ गए, लेकिन महात्माओं ने एक बात ये लिख दिया, गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई। किसी ने कभी विचार किया आपको भक्ति करने में कोई कठिनाई हो रही है? अरे भाई, आप खाना रोज खा रहे, कपड़ा रोज पहन रहे, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का रोज काम कर रहे, तो भक्ति करने में कोई आपको कठिनाई हो रही? कोई आपको मारा पीटा जा रहा? अब आपको कठिनाई कहाँ हो रही? लेकिन कभी आपने विचार किया कि महात्मा ये बात क्यों लिख करके गए? गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई। कठिन क्यों है? क्योंकि हम लोगों के साथ में, हम लोग आत्मा है, हम लोगों के साथ में दुश्मन है, ये मन दुश्मन है। और ये काम क्या काम करता है? हम लोगों को भक्ति से गिराता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप मन की बात मानेंगे तो गुरु भक्ति से हम आप गिरेंगे। तो जो जीव गुरु भक्ति से गिर जाएंगे, ऐसे जीव फिर काल के हवाले जाएंगे। इसीलिए महात्माओं ने लिख दिया था, जो कोई भक्ति भाव से चूके, ताके मुख जम पल पल थूके। अगर हम लोग भक्ति से चूक गए तो जमदूत हम लोगों को पकड़ के ले जाएंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे और हम जीवों के ऊपर वो बराबर फूंकते रहेंगे। कहेंगे धिक्कार है तुमको, तुमको गुरु मिले थे और तुम अपने गुरु की बात को नहीं मान पाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो गुरु की भक्ति कठिन है। अगर आप वचन को पकड़े रहेंगे तब तो हम आप बच सकते हैं, क्योंकि काल भगवान ने यह वरदान मांगा है कि हम आपके जीवों को आपके वचन से गिराकर हम अपने में मिला लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा चाहते हैं कि जीव मेरी बात को माने, और ये काल भगवान चाहते हैं कि जीव मेरी बात को माने। अगर आप मन की बात मानेंगे तो आप काल के जीव माने जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संग में काल के भी जीव बैठते हैं, वो भी नाम दान लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? गुरु के वचन पे नहीं चलते। सेवा वो भी करते हैं, लेकिन गुरु के वचन के अनुसार नहीं करते। काल के जीव कौन होते हैं? तो आप थोड़ा सा जानकारी रखा करिए। महात्मा इस बात को लिख करके गए, सतगुरु शब्द उल्लंघन करी, जो सेवक कहलाए, जह आवे तह काल है, कहे कबीर समझाए। जो सदगुरु के शब्द का उल्लंघन कर दे वही काल का जीव होता है। अगर कोई आपसे अगर ये बात कह दे कि भाई अब मथुरा आप मत जाना, मथुरा सब कंकड़ पत्थर हो गया, अब वहां पर गुरु महाराज नहीं रहे, अब वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, अब आपने उनकी बात को अगर मान लिया, मथुरा आना जाना आपने बंद कर दिया, तो गुरु महाराज ने कहा था बच्चा तुम आते जाते रहना, तो आपको अपने गुरु महाराज की बात पकड़नी चाहिए थी। अगर आप आना जाना बंद करेंगे तो आप अपने गुरु के वचन से गिरेंगे, तो फिर आप काल के जीव होंगे। दूसरी बात गुरु महाराज ने क्या कहा था? बच्चे ये मेरी प्यारी गाय हैं। स्वामी जी महाराज ने मथुरा में अंगुली उठा के बताया था